जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग एंड लीडिंग चैनल में। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं आरपीएससी का जो है आपका सेकंड ग्रेड का नोटिफिकेशन आने वाला है। निदेशालय की तरफ से आरपीएससी को उसकी जो अभिवेशना है वो भेजी जा चुकी है। तो अब मैं आपको जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड को लेकर जो स्ट्रैटेजी वाला पॉइंट है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो क्या सेफ स्कोर हो सकता है, कट ऑफ वाला पार्ट, पिछले 4 साल की जो कट ऑफ रही हैं अभी तक, उसके एनालिसिस सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपना सब्जेक्ट चूज करें उस सब्जेक्ट में आपको कितने मार्क्स लाने कि आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। विषयवार पदों का विवरण बताऊंगा कि कौन से जो विषय में कितने पद आने के चांसेस हैं। तो आप अगर मल्टीपल पद के लिए अगर आप एलिजिबल हो तो प्लीज़ अपना जो है पद, जो अपना सब्जेक्ट है वो ध्यान से चुनें। स्ट्रैटेजी वाला एक पार्ट आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ठीक है, ये वाला करना है। सटीक रणनीति होगी, सफलता की गारंटी मैं आपकी लेता हूं। ठीक है, तो जो लोग ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि इस तरीके वीडियोस मैं बनाता रहूंगा, आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए। ठीक है, फटाफट से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो लोग अगर सेकंड ग्रेड के बारे में अदर स्टेट वाले हैं या पहली बार सेकंड ग्रेड दे रहे हैं, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर कर देता हूं। आपका जो एग्जाम है ये आरपीएससी करवाती है, आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, और सेकंड ग्रेड आपका रिक्रूटमेंट एग्जाम के नाम से होता है। ठीक है, और आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो करवाती है आरपीएससी। एग्जाम लेवल स्टेट लेवल एग्जाम होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इसकी एनुअली है, नॉर्मली 2 से 3 साल में होता है, लास्ट टाइम 2018 में हुआ था, अब जो है होने वाला है 2022 में। ठीक है, मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन होती है, एग्जाम आपका ऑफलाइन होता है, और आपका इसमें जो क्या होता है 2 पेपर होते हैं। एक पेपर होता है 2 घंटे का, इसको पेपर 1 बोलते हैं। एक 3 घंटे का होता है आपका पेपर 2, जो आपका सब्जेक्ट का पेपर होता है, जो भी आप सब्जेक्ट चूज करते हो, मैथ्स, साइंस, उसके हिसाब से। लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी दोनों में आपका पेपर आता है। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। नॉर्मली जो सेकंड ग्रेड की पोस्ट होती हैं वो आपकी इतनी सारी पोस्ट होती हैं, एलिजिबिलिटी आपके इसमें किसी भी पोस्ट पे आपको लगाया जा सकता है। सीनियर टीचर की जो नॉर्मली होती है वो आप लोग जो एग्जाम देते हैं, स्पेशली जिन्होंने बीएड किया हुआ है उनके लिए, तो उनके लिए ये वाला प्रोसेस होता है, रिटन एग्जाम, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेरिट लिस्ट। ठीक है, नॉर्मली अगर आपको रिटन एग्जाम में हो जाता है तो इंटरव्यू में इसमें ज़्यादा कुछ आपको दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद आपका अगर आप डिफरेंट पोस्ट जो होती हैं, जैसे लाइब्रेरियन की पोस्ट होगी, क्लर्क की पोस्ट होगी, पीटीआई वगैरह की पोस्ट होगी, ये भी इसी एग्जाम से भरी जाती हैं। जो आप अगर आप में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप उसका फॉलो करते हो तो आप उस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये बात होगी हमारी किसकी, जनरल नॉलेज की। उसके अलावा थोड़ा सा जो आपको बता दूं उसके सैलरी बेनिफिट्स क्या होते हैं। ये जो है आपका नॉर्मली इसमें जो आपका स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 9,300 से लेकर 34,800 तक होती है, जिसमें आपका जो प्रोबेशनल पीरियड होता है वहाँ पे सैलरी कम होती है, उसके बाद आपकी सैलरी जो है बढ़ जाती है। ठीक है, ये आपका नॉर्मली पेपर 1 का सिलेबस रहता है, बहुत जनरल सिलेबस है। इसके बाद डिटेल सिलेबस इसका दिया हुआ है वेबसाइट पे, वो आप जाके देख सकते हो। पेपर 2 आपका जो सिलेबस रहता है वो ये रहता है। ठीक है, 300 नंबर का पेपर 2 होता है, 200 नंबर का आपका पेपर 1 होता है, यानी कि 500 नंबर का आपका टोटल एग्जाम होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इस बार 2022 में जो एग्जाम होने वाला है उसमें जो संभावित भर्तियां हैं वो, ये तो आपको पता होगा कि 10,000 पद के लिए जो है चांसेस है। वैसे पद और बढ़ सकते हैं, इस बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि पद जो है थोड़े से सेकंड ग्रेड में और बढ़ सकते हैं, नई जो विवेचना आ सकती है। लेकिन अभी फिलहाल जो ऑफिशियल जो डिस्कशन चल रहा है वो 10,000 सीटों पर ही चल रहा है, और उसका जो संभावित होगा वो होगा आपका ये 9,760 पदों का, ये संभावित है। सब्जेक्ट वाइज मैंने आपको दे रखा है, लगभग जो सीट्स हैं वो इसी रेंज में आने वाली हैं। तो आप चूज कर सकते हो, आप कोई सब्जेक्ट चूज कर रहे हो, और अगर आप मल्टीपल सब्जेक्ट में एलिजिबल हो तो आप अपना सब्जेक्ट भी सीट के हिसाब से चूज कर सकते हो, क्योंकि सीट ज़्यादा है तो प्रॉबिलिटी ज़्यादा हो जाती है सिलेक्शन होने की। ठीक है, अब थोड़ी सी मैं आपसे स्ट्रैटेजी वाली बात कर लेता हूँ कि अगर आप इस सेकेंड ग्रेड का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको एक बार बता दूं कि आप जो ये जो साल है आपका, ये साल आपका लगभग सेकंड ग्रेड की भर्ती भी आने वाली है, फर्स्ट ग्रेड की भर्ती भी आने वाली है, और रीट की भी जुलाई में जो है एग्जाम होने वाला है। वैसे गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि आपके जो एग्जाम डेट्स हैं वो क्लैश ना हो, लेकिन आपको ये बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना है कि आपको किस चीज़ के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो। मेरा सजेशन आपको ये होगा कि जो लोग रीट का एग्जाम दे चुके हैं और रीट का एग्जाम तैयारी कर रहे हैं वो रीट पे फोकस करें सेकंड ग्रेड पे, लेकिन जो लोग सेकंड ग्रेड की शुरू से तैयारी कर रहे हैं वो लोग रीट को ले सकते हैं, लेकिन फोकस सेकंड ग्रेड पे करें। ठीक है, तो अपना जो है डिसीजन बहुत क्लियर लें, मल्टीपल एग्जाम्स में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ। देखो, सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी होती है किसी भी एग्जाम की, स्पेशली सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी, आरएएस टाइप के एग्जाम की, सिलेबस आपको बाय हार्ट होना चाहिए। इन सब एग्जाम्स का सिलेबस आपको रटा हुआ होना चाहिए। अगर मैं कहूँ आपको सिलेबस क्या होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए, तभी आप जो है इस सिलेबस को या जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनको कवर कर पाओगे। काफ़ी लेंथी सिलेबस होता है, आपने देखा होगा, स्पेशली पेपर 2 का साइंस का बहुत बड़ा सिलेबस है, डिटेल में सिलेबस होता है। तो आपको सिलेबस रटा हुआ होना चाहिए, पता होना चाहिए कौन सा टॉपिक इसमें से आपसे पूछा जाता है।
दूसरा जो पॉइंट है स्ट्रेटजी का, आपको ध्यान रखना है कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे आपको काम करना है। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखो सबसे बड़े जज आपके आप खुद ही होते हो। आपको पता होता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मेरी वीकनेस क्या है, ठीक है। उसके बेसिस पे आपको काम करना है। स्ट्रेंथ पे जो आपके हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। नॉर्मली क्या होता है, ये स्ट्रेटजी लोग बाग लेते हैं कि जो मेरे वीक पॉइंट है उनको स्ट्रांग करने की कोशिश करो, मत करो। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ बहुत सिंपल सी, आप 80% मार्क्स लाओ तो भी आपको वही जॉब मिलनी है। आप अगर कट ऑफ के 60-65% मार्क्स लाओ तो भी आपको वो जॉब मिलनी है। कई बार क्या होता है कि कोई स्टूडेंट्स जो अपने वीक टॉपिक होते हैं उन पे इतना ज़्यादा ध्यान दे देते हैं कि अपने जो स्ट्रेंथ वाले टॉपिक होते हैं उन्हीं पे वो स्कोर नहीं कर पाते। इसलिए मेरा सजेशन आपको ये होगा कि आप जो है ज़्यादा टाइम दो, स्पेंड मोर टाइम ऑन द टॉपिक्स विच यू फील दैट यू हैव ए स्ट्रेंथ ऑन इट। मीन्स ज़्यादा ध्यान इस पर देना है, ज़्यादा टाइम इस पर स्पेंड करो आप, जो आपका जो है जो आपका स्ट्रेंथ वाला टॉपिक है। जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आपको लगता है कि आप इंडियन हिस्ट्री में इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो, आप राजस्थान हिस्ट्री में कंफर्टेबल हो, तो आप मेक श्योर करो कि राजस्थान हिस्ट्री में आपका स्ट्राइक रेट 90 to 95% होना चाहिए। मतलब अगर आपके 10 क्वेश्चन आते हैं तो आपके 9 क्वेश्चन, 9 से ज़्यादा क्वेश्चन उसमें सही होने चाहिए। ये आपका स्ट्रेंथ है। इंडिया के क्वेश्चन अगर नहीं आते, नेगेटिव मार्किंग है, आप उनको लोअर पे रखो, वॉक थ्रू करो क्वेश्चंस को, आपको आते हैं तो ठीक है वरना छोड़ दो। क्योंकि ये जो एग्जाम्स होते हैं मैं आपको बताऊंगा, इसके बाद में 4 साल की कट ऑफ आपसे डिस्कस करूंगा और आप देखोगे कि जो कट ऑफ होती है वो इसकी बहुत ज़्यादा नहीं जाती है, क्योंकि इनका आरपीएससी जो एग्जाम रहता है उसका एक स्टैंडर्ड होता है और जीके जहाँ पे आ जाता है पोर्शन उसका बहुत डायनामिक, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। तो कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं जाती है कि आप जैसे रीट की 85-87 की परसेंटेज तक कट ऑफ इस बार जाने के चांसेस थे। लेवल 1 का आपने देखा होगा 135 तक कट ऑफ जाने के चांसेस हैं, तो इसमें इतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको आपका सेफ स्कोर भी बताऊंगा। पहले हम यही करेंगे कि अब हम कट ऑफ पे ध्यान नहीं देंगे, हम पहले से डिसाइड करेंगे कि हमें कितने मार्क्स लाने और उस मार्क्स के हिसाब से भी हम अपनी पढ़ाई करेंगे, ठीक है। ये मेरा आपसे यहाँ पे सजेशन रहेगा, ठीक है। उसके बाद एक स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा डीप एक टॉपिक आ जाता है, वो आता है आपका जैसे कि क्या पढ़ना है, ठीक है, कैसे पढ़ना है। ये सारी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको थोड़ा सा इसमें, आपको शायद हो सकता है आपको या तो गाइडेंस आपको ऑलरेडी हो या फिर आपको नहीं हो, कैसे पढ़ना है और पढ़ा हुआ याद कैसे रखना है, ठीक है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि कोई भी चीज़ को पढ़ा कैसे जाता है और उसको याद कैसे रखा जाता है, ठीक है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो कि आपका स्ट्रेटजी सीरीज का ही वीडियो होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया देगा इन जनरल पढ़ने का। लेकिन आपसे जहाँ तक एक जनरल बात करते हैं, अगर हम सिलेबस वाइज टॉपिक की बात करते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, ठीक है। सबसे बड़े जज जो हो इस पूरी जजमेंट के आप हो, ठीक है। कोई आपको ये चीज़ नहीं बता सकता कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। आप अपने खुद के जज होते हो। आपको ये ध्यान रखना है कि अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है, वीकनेस को छोड़ना है। यहीं पे आपकी आ जाती है जो आपका स्ट्रैटेजी नंबर 4 जो आपके आ जाती है, वो आ जाती है 3 ये हो गई। इस पर मैं आपको डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा। ये भी आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या पढ़ना है, इसको चूज़ करना है, कैसे पढ़ना है और याद कैसे रखना है पढ़ा हुआ। क्योंकि ये जो एग्जाम्स होते हैं इनमें आपकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। कैसे आप अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करो, कैसे चीज़ों को याद रखो, ये मैं आपको उस वीडियो में डिस्कस करूँगा। लेकिन अगर इन जनरल की बात करें तो आपको इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है, अगर मैं इसमें बात करूँ, क्या पढ़ना है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन क्या छोड़ना भी कई बार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर आप एक मान के चलो, मैं आपको बहुत एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ। ए एक बंदा है, बी एक बंदा है, ठीक है। ए ने 30 मार्क्स के क्वेश्चंस पे आपको जो है उसने एक महारत हासिल कर रखी है, ठीक है। 30 मार्क्स के क्वेश्चन पे अगर 50 नंबर का पेपर है तो 30 मार्क्स तो उसके आ ही जाएंगे। मान लो कि 20 में से उसके अगर 5 मार्क्स भी आते हैं तो उसके टोटल मार्क्स कितने आ गए, 35। एक बंदा है बी। अब देखो ए ने क्या किया है, ए ने 30 मार्क्स का ही पढ़ा है, ठीक है। 20 मार्क्स का उसने छोड़ दिया, अपनी बेसिक पे वो 5 नंबर लेके आ गया। बी ने पूरा 50 मार्क्स का पढ़ा है और क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी करके उसको मान लो 32 नंबर आए हैं, ठीक है यहाँ पे। अब आप मान के चलो कि बी ने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया होगा क्योंकि इसने पूरा सिलेबस कवर किया होगा, इसने वो टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दिया होगा जहाँ वीकनेस हो, कितना ज़्यादा टाइम इसका गया होगा। लेकिन वहीं ए ने अगर स्मार्टली ये डिसाइड किया होगा कि मुझे क्या छोड़ना है, किन चीज़ों पे मेरा स्ट्रेंथ नहीं है तो उनको मैं छोड़ देता हूँ, उनको मैं बिल्कुल वॉक थ्रू करूँगा लास्ट में। और अगर कट ऑफ इस एग्जाम की 35 जाती है तो आपको सोचो कि बी की जो मेहनत पे कितना बड़ा आपका धक्का लगा। यही स्ट्रैटेजी होती है। ये 10th 12th बीएससी ग्रेजुएशन के एग्जाम्स नहीं है जहाँ पे आपको 90% 95% मार्क्स लाने, नहीं। यहाँ पे केवल आपको उतने मार्क्स लाने हैं
कितने की आपका सेफर साइड में आप पहुंच जाओ। अब आप पूछोगे सर कि मेरे को कैसे पता पड़ेगा मैं सेफर साइड पे हूँ कि नहीं हूँ, ये आपको एनालिसिस करना है, जो मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। डेफिनेटली 4-5 साल का एक आपका डेटा होता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आप देख सकते हो कि अगर 4 साल की कट ऑफ इस रेंज में जा रही है तो ऐसा नहीं होगा कि अगर कट ऑफ 60 जा रही है तो कट ऑफ 80 या 85 चली जाएगी। 5% का प्लस माइनस एरर हो सकता है, इससे ज़्यादा का डेटा में एरर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क जो करता है वो ये देखता है कि पढ़ने से ज़्यादा वो छोड़ने वाले पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करता है। ठीक है, कोई भी जो होता है आपको पूरा पेपर नहीं कर पाता है। मैं आपको बता देता हूँ, कितना ही कोई इंटेलिजेंट आ जाए वो पूरा पेपर कभी नहीं कर पाएगा। ये पॉसिबल ही नहीं है पूरा पेपर करना, क्योंकि उतना सिलेबस आप कवर नहीं कर सकते। अब तो आपको बस करना ही है कि आपको इसमें क्या करना है, हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको करना है स्मार्ट वर्क। देखो ऐसा नहीं है कि स्मार्ट वर्क वाले हार्ड वर्क नहीं करते हैं। स्मार्ट वर्क में क्या होता है, हार्ड वर्क इनेबल होता है, ऑटोमेटिकली इनेबल होता है। इसका मतलब स्मार्ट वर्क का ये है, हार्ड वर्क में क्या होता है, आप ज़्यादा पढ़ते हो। ज़्यादा मतलब आप इतना पढ़ते हो कि आप जो एक्चुअल पढ़ा होता है वो भी भूल जाते हो। स्मार्ट वर्क में आप कम पढ़ते हो, लेकिन जो भी आप पढ़ते हो उसको आप अप्लाई 100% करते हो। ये आपका होता है स्मार्ट वर्क। ठीक है, बहुत एक अच्छा स्ट्रैटेजी होती है ये कि आप जो पढ़ो उसमें आप महारत हासिल हो, वो आपका गलत ना हो। इन टाइप के एग्जाम्स में आप सिलेक्शन आपका हो जाएगा अगर आपने ये वाली स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है तो। ठीक है, हार्ड वर्क वाली स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि दिमाग ज़्यादा पजल हो जाता है, और जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस होंगे कि आप जो पढ़ा है वो भी भूल जाओगे, यानी कि आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। एग्जाम टाइम में आप सेलेक्ट नहीं कर पाओगे करेक्ट ऑप्शन। हमेशा ही आप 2 से 3 ऑप्शन में कंफ्यूज होंगे, और इस टाइप के एग्जाम में जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उतने मार्क्स लाना जितने की मार्क्स आपको कट ऑफ के लिए जरूरत होती है। ठीक है, तो ये बहुत ही शॉर्ट स्ट्रैटेजी मैंने आपके साथ शेयर की है। ये वाला जो स्ट्रैटेजी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यह मैं आपके साथ एक सेपरेट वीडियो में शेयर करूंगा। होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं आपकी पिछले 4 साल की कट ऑफ की। ठीक है, देखो अगर आप साइंस की बात करो 2018 की, तो आप देखोगे कि जनरल की जो कट ऑफ है 209 मार्क्स गई थी। ठीक है, 209 मार्क्स समझ रहे हो आप 500 में से, यानी कि आप मान के चलो कि साइंस का जो पेपर आया होगा ना, मुझे जो जितना सिलेबस देख के मुझे लगता है जो बंदा होगा 209, ये इसमें से मुझे लगता है शायद 120 से 130 मार्क्स तो ये शायद पेपर 1 में लाया होगा, क्योंकि पेपर 1 में स्कोर करना रिलेटिवली ईजी है। जीके आती है, आप कर सकते हो। साइंस का इतना ज़्यादा सिलेबस है कि आप अगर साइंस में 60 से 70 या 80 मार्क्स स्कोर कर लेते हो तो वो गुड इनफ है। तो आप मान के चलो यहाँ पे कितना स्मार्टली आपको डिसाइड करना पड़ेगा। माना कि 209 से मैं अगर एवरेज निकालता हूँ, मैं आपको बताऊंगा एवरेज निकाल के 4 साल का, कि अगर मान के चलो एवरेज कट ऑफ आती है और आपको जो आपका सेफ स्कोर है वहाँ से आप +10 पकड़ के अपना सेफ स्कोर पकड़ लो, तो आप डिसाइड कर सकते हो यहीं से कि मुझे पेपर 1 में कितने मार्क्स लाने हैं, पेपर 2 में कितने मार्क्स लाने हैं। उसके बाद आप स्प्लिट करो और ये देखो कि इतने मार्क्स लाने के लिए मेरे स्ट्रेंथ वाले टॉपिक हैं, उन स्ट्रेंथ वाले टॉपिक से मैं कितना स्कोर कर सकता हूं, और उसके बाद जो मेरे वीक वाले टॉपिक हैं उनसे मैं कितना स्कोर कर सकता हूं। ठीक है, ये आपको करेक्ट स्ट्रैटेजी बनानी है। ठीक है, तो ये आपकी देखो साइंस की वैसे कैटेगरी वाइज भी मैंने यहाँ पे बताई हुई है। ठीक है, अगर मैथ्स की बात करूँ तो 227 आपकी कट ऑफ गई थी किसकी, जनरल की 2018 में। ठीक है, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, अक्रॉस द कैटेगरी भी आप कट ऑफ देख सकते हो, लेकिन मैं जनरल को एज अ रेफरेंस यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। उसी रेफरेंस में जो है आपकी हर कैटेगरी की कट ऑफ डिफाइड होगी। ठीक है, ऐसे बात करते हैं आपकी सोशल स्टडीज़ की। सोशल स्टडी की 281 कट ऑफ गई थी। सोशल स्टडीज़ की जनरली साइंस से या मैथ से कट ऑफ ज़्यादा जाती है। उसका कारण भी है, उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि सोशल स्टडीज़ में क्या होता है, अपना वही जीके वाला पोर्शन ही आता है ज़्यादातर। ठीक है, और जीके वाला पोर्शन आता है तो वो क्या होता है आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, उसमें कुछ भी आपको लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको पता है कि राजस्थान में बालू का स्तूप कौन से प्रदेश में मिलते हैं, कौन से क्षेत्र में मिलते हैं, आपको पता है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, लॉजिक नहीं लगाना है, पता है तो पता है। और आप जब बहुत ज़्यादा पढ़ते हो तो आपको पता ये चीज़ होती है, तो इसलिए आपका जो है हिस्ट्री का जो ज़्यादा जाता है। इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश का और ज़्यादा जाता है, क्योंकि इंग्लिश में आपका थोड़ा सा जो है टफ जो होता है लेवल होता है वो, क्योंकि सिलेबस लिमिटेड है, सिलेबस बहुत छोटा है, इसलिए साइंस का सिलेबस बहुत बड़ा है, इसलिए आपकी कट ऑफ ऑटोमेटिकली कम जाती है। हिंदी की ऑब्वियसली नॉर्मल सी बात है, क्योंकि हमारी मातृभाषा है तो हम ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, इसलिए कट ऑफ ज़्यादा जाती है हिंदी की। ऐसे ही मैं अगर 2016 की बात करूँ तो आप देखोगे जनरल की साइंस की कट ऑफ आपकी 286 है, मैथ्स की कट ऑफ आपकी 254 है। देखो कट ऑफ क्या है, 2 चीज़ों पे भी डिपेंड करती है। कई बार क्या होता है आपका जो पेपर का स्टैंडर्ड होता है उस पर भी डिपेंड कर जाती है। कई बार पेपर का जो स्टैंडर्ड होता है, जो भी आपका पेपर आ रहा है 1 या 2, तो ऑब्वियसली आप एवरेज ही निकालोगे। आप ये बात मान के चलो कि अगर मेरी 2016 में कट ऑफ गई थी तो वही मेरी होगी। आप एवरेज निकालो 4 साल का, जो मैं आपसे यहाँ शेयर करूँगा, और उसमें आप 20 मार्क्स जोड़ के अपना सेफ स्कोर मान सकते हो। ऐसे में बात करूँ आपके सोशल साइंस की तो आपकी 324 गई थी जनरल की 2016 में।
अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो 2000 आपकी इंग्लिश की गई थी 369, ऐसे हिंदी की बात करूँगा 383। अब आप देखोगे नॉर्मली अगर आपने देखा होगा 2016 में ज़्यादा कट ऑफ का जो है आपका ट्रेंड है। उसका कारण क्या है? बहुत सिंपल कारण है कि आपका जो पेपर होगा वो थोड़ा सा जो आपका इजी लेवल का आया होगा, ऑटोमेटिकली कट ऑफ क्या हो जाती है आपकी हाई हो जाती है। और कई बार क्या होते हैं कि कट ऑफ इससे भी मेजर करती है कि उस पर्टिकुलर ईयर में जिन्होंने एग्जाम दिया था उसमें किस लेवल के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स हाई स्कोर करते हैं तो कट ऑफ थोड़ी सी क्या होती है, ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाती है। कट ऑफ का कॉन्सेप्ट तो हमने बहुत डिस्कस कर लिया, आपको पता चल ही गया होगा। ऐसे ही मैं बात करूँ अगर आपको 2013 की, तो आप देखोगे 2013 में तो जो है मार्क्स भी कम थे, तो आप देखोगे तो कट ऑफ जो है 263 है साइंस की, 185 मार्क्स आपकी कट ऑफ यहाँ पर है। और आपके एसएसटी की 341 कट ऑफ है आपकी 2013 में। इंग्लिश की कट ऑफ 332 है, हिंदी की कट ऑफ जो आपकी क्या है 353 है। ठीक है, इसके हिसाब से आप देखोगे अगर मैं ईयर वाइज आपको डिफाइन करूँ, अब आप अपना सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। ये आपकी जो है कट ऑफ है आपकी साइंस की। ठीक है, अब अगर आप इसका एवरेज निकालो तो आपका एवरेज लगभग आ जाएगा 9, 6, 15, 3, 18 का 8 हासिल लगा 1, 6 और 1 7, 8, 7, 15, 5 हासिल लगा 1, 2 और 1 3, 2 5, 2 7, 758 डिवाइड बाई 3। अगर इसको मैं कर लेता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा 3 2 6, ये बचा आपका 1 15, 3 पंजे 15 और 3 2 6, 252। यानी कि अगर 252 में आप मान लो 252 प्लस 20, तो आप 272 जो अपना सेफ स्कोर पकड़ सकते हो। कि अगर आप साइंस में 272, मैं तो कहता हूँ इसमें और आप 28 नंबर जोड़ दो, आप 300 नंबर का टारगेट लेके चलो। ठीक है, 500 में से 300 नंबर का टारगेट लेके, ठीक है, साइंस में, तो आप इजीली जो है अपना जो है लक्ष्य जो आप सोच रहे हो पार कर सकते हो। अब 300 नंबर आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं? सिंपल सी बात है, पहला पेपर आपका होगा 200 मार्क्स का, दूसरा पेपर होगा 300 मार्क्स का। अब अपनी आप स्ट्रेंथ देखो कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ पर है। आपकी स्ट्रेंथ सब्जेक्ट में है या आपकी स्ट्रेंथ जीके वाले पोर्शन में? अगर आपकी स्ट्रेंथ जीके वाले पोर्शन में है तो आपको यहाँ से 150 से 160 मार्क्स लाने पड़ेंगे। ठीक है, तब आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि आपके यहाँ पे वीकनेस है, तो आप यहाँ पे 130 से 140 मार्क्स ले आते हो, आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। ये तो मैंने आपको बहुत ऐसी रेंज बता दी है कि 300 मार्क्स पे तो आप मान के चलो कि आपको कोई भी नहीं रोकने वाला साइंस में। ठीक है, अब ये बात करो आप, ये होगी आपकी, अगर आपकी स्ट्रेंथ सब्जेक्ट में है कि आप सब्जेक्ट में एक एडवांटेज ये होता है कि सब्जेक्ट में अगर आपने सोचो मैथ्स है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपने सॉल्व कर लिया और आपका आंसर सी आ रहा है तो आंसर उसका सी ही होगा, कुछ सोचना ही नहीं है। लगभग साइंस में भी कोई फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, अगर आपको पता है तो आपको पता है, ठीक है, फैक्चुअल चीज़ें होती हैं और वो आपको पता होगा लगाते वक्त कि आप सही लगा रहे हो या गलत लगा रहे हो। तो यहाँ पे अगर हो सकता है अगर आपका है तो फिर आप यहाँ पे 200 अपना टारगेट रखो, तब आप यहाँ पे ईज ले सकते हो कि अगर आपको चाहिए कि मेरी जीके थोड़ी कमजोर है या कुछ जो मेरे टॉपिक वीक है, तो आप साइकोलॉजी वगैरह में यहाँ पे स्कोर करके 100 मार्क्स पे काम चला सकते हो। एंड ऑफ द डे ये आपको डिसाइड करना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। ठीक है, मेरा पर्पज आपको ये है बताने का कि अगर आपने ये देख लिया है कि आपको जो है सेफ स्कोर कितना है, सेफ स्कोर अगर मेरा 290 से 300 के बीच है, जो कि नॉर्मली मेरा डेटा बता रहा है कि लगभग जो 4 साल 3 साल की, या आप पुराने भी जाके देख लो तो कट ऑफ साइंस की इतनी जाती है, हाईएस्ट कट ऑफ शायद गई है तो 286 गई है 2016 में। अब मैं एक बात और बता देता हूँ आपको, आने वाला जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड क्या आता है, अब नॉर्मली आरपीएससी ने अपने स्टैंडर्ड इंप्रूव किया है। क्वेश्चन टफ आते हैं तो कट ऑफ और नीचे जाती है। तो जो मेहनती स्टूडेंट्स होते हैं या जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास ज़्यादा चांसेस होते हैं मार्क्स लाने के, क्योंकि वो उन क्वेश्चंस को हल ईजिली कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई किसी में, मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डेफिनेटली उनके चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं, मेहनती लड़कों के, स्मार्ट वर्क करने वाले स्टूडेंट्स के ज़्यादा चांस बन जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, अपना सेफ स्कोर आपको लेके चलना है, डिसाइड करना है, इसके बेसिस पे आपको स्ट्रेंथ अपनी डिसाइड करनी है, अपनी वीकनेस डिसाइड करनी है। ठीक है, पेपर 1 का स्कोर आप डिसाइड कर लो कि मैं कितने ला सकता हूँ, पेपर 2 का स्कोर डिसाइड कर लो, उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाओ। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, मैं आपको जो एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपसे बहुत ही मेरे लाइफ के जो एक्सपीरियंस है पढ़ने के वो शेयर करूंगा। कुछ नेचुरल मेमोरी की ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से आप अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हो और कैसे आप चीज़ों को याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। इस बात की मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ कि आपकी जो भी जर्नी है, जो भी आप जर्नी सेकंड ग्रेड की या रीड की लेके आ रहे हो, अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करते हो तो आपको डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव ही यहाँ से सीखने को मिलेगा। आपका जो है टाइम वेस्ट नहीं होगा, इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, अभी तक का कंटेंट आपने देखा होगा, कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली मेरे एक लाइक जरूर करना। कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई डाउट है, किसी पर्टिकुलर चीज़ में अगर आपको समझ में नहीं आई है तो मुझे बताना। ठीक है, और इसके अलावा भी आपको अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे
या मैं वैसे नॉर्मली सेकंड ग्रेड का कंटेंट लेवल वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा है उसका, मेरे पास रिसोर्सेज उतने नहीं हैं। लेकिन आपकी, मेरे ऑडियंसेस को, मेरे व्यूवर्स को अगर ज़रूरत है किसी पर्टिकुलर टॉपिक का, साइंस का, मैथ्स का, तो मैं उस टॉपिक के लिए आपका सॉल्व करने की कोशिश करूँगा 1 या 2 वीडियो बना के। ठीक है, वैसे रीट का हम प्रॉपर वीडियो बना ही रहे हैं, रीट के वीडियो आप जाके देख सकते हो। रीट का पूरा सिलेबस हम कवर करवाएंगे, एग्जाम 1 का, एग्जाम 2 का। ठीक है, फिलहाल इस बार शायद हम सेकंड ग्रेड का ना कर पाएँ, लेकिन आने वाले टाइम में सेकंड ग्रेड का भी जरूर हम कोशिश करेंगे। लेकिन सेकंड ग्रेड की जो स्ट्रेटेजी वाला पार्ट है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा पढ़ाई को लेके। और आपको मैंने ये चीज़ तो आपको बताई थी कि कट ऑफ आपको कैसे करना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाने वाला हूँ जो आपका मेमोरी वाले पे, और एक जो सेकंड ग्रेड में सीटें बढ़ सकती हैं उसके लेके भी जो एनालिसिस मैंने किया है वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, जय हिंद।